दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई में यह मैच खेला जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग ट्रैक है। ठीक, इस विश्व कप में सारे भी जितने भी जो पिचेज हैं वो सारी बैलेंसिंग बनाई गई हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक बैलेंसिंग ट्रैक है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से कुछ ना कुछ मदद मिलती है। लेकिन हमारे लिए यहाँ बॉलर, खासतौर पर स्पिनर भी और पेसर भी, दोनों जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। और रही बात टिप्स की, तो दोस्तों जो हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि टॉस से आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। ठीक है ना, कैप्टन जो आपको पिच रिपोर्ट देगा उससे बेहतरीन पिच रिपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता। ठीक, और रही बात टीम की, उसके बाद टीम क्या प्रदर्शन करती है वो तो वक्त बताता है। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करेंगे हम यहाँ के वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 26 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 15 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 10 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का रहा है, वो रहा है 233 रन। ठीक है ना, एवरेज स्कोर अगर 233 रन है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ औसत स्कोर जो रहता है वो एक ठीक ठाक स्कोर ही बनता है। ठीक है, हाई स्कोरिंग मुकाबले थोड़ा सा कम होते हैं, 250 270 के समथिंग। ठीक है ना, तो लोएस्ट स्कोर भी यहाँ देखने को मिलता है इस ग्राउंड पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अगर 15 बार यहाँ मुकाबले जीती है तो कहीं ना कहीं इस बात के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम थोड़ा सा उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम नहीं जीत सकती है, वो भी यहाँ 10 बार अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें क्लियर करके चलना, क्योंकि क्या होता है कि टीम बनाते वक्त हमको टीम को भी देखना पड़ता है कि भाई कौन कौन सी टीम है। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है तो दोनों एक अभी देखें तो लगभग बैलेंसिंग सिचुएशन में है। ठीक है ना, पाकिस्तान थोड़ी सी अपर हैंड में है, ठीक है, लेकिन आप अफगानिस्तान को भी कम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक, अब बात करूंगा मैं वेन्यू रिकॉर्ड दूसरा जो वेन्यू रिकॉर्ड है दोस्तों, ये रिकॉर्ड आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण है ये 2017 से 2023 के बीच जो इस ग्राउंड पर वनडे मैचेस खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, 2017 से 2023 के बीच इस ग्राउंड पर टोटल 6 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 3 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। यानी कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान। ठीक हो गया, और एवरेज स्कोर जो इन 6 मैचों में रहा है वो रहा है 265, यानी कि 265 रन रहा है। तो आप समझ सकते हैं टीम अगर बेकार खेलेगी तो थोड़ा सा कम स्कोर बनेगा, अच्छा खेलेगी तो थोड़ा सा ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, संभावना क्रिकेट में बनी रहती है। ठीक है ना, उसके बाद बात करूँ इन 6 मुकाबलों में, तो इन 6 मुकाबलों में देखिए दोस्तों टोटल 87 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 50 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 37 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, तो यानी कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में जो है विकेट ज़्यादा गिरते हैं यहाँ। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम गिरे हैं इन 6 मुकाबलों में। ठीक है, ये 6 मुकाबलों का रिकॉर्ड है लास्ट के। ठीक है, ये रिकॉर्ड आपके लिए अहम हो जाता है, क्योंकि इसके बेस से ही आप क्या बनाते हैं, टीम बनाने में थोड़ा सा आपको हेल्प हो रहती है। ठीक है, देखिए फर्स्ट इनिंग में यहाँ जो विकेट गिरे हैं वो गिरे हैं 31 विकेट। ठीक है, इन 6 मुकाबलों में 31 विकेट गिरे हैं, पेसर ने 31 विकेट लिए हैं, और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 16 विकेट। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 19, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 16 विकेट। ठीक है, यानी कि हमारे लिए बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए मैंने आपको पिच रिपोर्ट में ही क्लियर करा दिया था कि हमारे लिए बॉलर जो होंगे वो भी हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और यहाँ मैचेस कैसे हो रहे हैं वो आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा, वो तब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं बात करूँ अगर टीम्स वीकनेस की, तो पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप जो वहाँ के अफगानिस्तान की जो राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं और खासतौर पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो अफगानिस्तान की टीम में कोई है नहीं, आपको राशिद खान मिलेंगे जो कि क्या है, लेग स्पिनर है, तो आप उन पर फोकस कर सकते हैं। और राइट आर्म मीडियम फास्ट में नवेद है और फजल हक फारूकी हैं। इन दोनों बॉलर का अभी फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन पिच है थोड़ा चेंज है तो मे भी कुछ विकेट ले लें। ठीक है, अफगानिस्तान के प्लेयर जो है उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से थोड़ी दिक्कत होती है। तो राइट आर्म मीडियम फास्ट आपको मिलेंगे पाकिस्तान की टीम में हारिस रऊफ और हसन अली, ये दोनों ही अच्छी फॉर्म में है। ठीक है ना, और साथ में शाहीन अफरीदी, वो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं। ठीक, शाहीन अफरीदी ने जैसा पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिए हैं तो ग्रेट फॉर्म में है, इस समय कम से कम पिक एक उनको
पुश थोड़ा सा मिल गया है, ठीक है। और लेग स्पिन के रूप में मिलेंगे वहाँ आपको कौन, उस्मा मीर, और साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे कौन, मोहम्मद नवाज, ठीक हो गया। अब फर्स्ट इनिंग दोस्तों ये भी आपके लिए थोड़ा सा अहम है। फर्स्ट इनिंग स्कोर BN का मतलब है बैट्समैन का नंबर। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है, ये मैंने ऑल टोटल का रिकॉर्ड लिया है, वहाँ मैक्सिमम मैचेज में ये देखा गया है कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया है, ठीक है। आप चाहे तो 3 नंबर के बाद 5 नंबर को, 5 नंबर के बाद 6 को ले सकते हैं, ठीक है। वो आपको प्लेयर का फॉर्म देखना होगा, उसकी करंट फॉर्म क्या है, उसके आधार पर आपको पिच देखनी होगी कि हाँ यार यहाँ पिच बाद में स्पिन को मदद तो नहीं है। तो ये फैक्टर होते हैं, उनको देखना पड़ता है, ठीक है। उसके आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। और वेन्यू मैच, प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त वेन्यू मैचेस बेहद अहम रहते हैं, और प्लेयर की फॉर्म कैसी है, ठीक है ना, ठीक, पिच का बिहेवियर कैसा है, वहाँ पेसर ने ज़्यादा विकेट लिया है, स्पिनर ने, तो कई चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है। और सेकंड इनिंग में देखिए आप, सेकंड इनिंग में बैट्समैन ने जिन बैट्समैन ने स्कोर किया है उनका नंबर देखिए, 2 नंबर का बल्लेबाज, 3 नंबर का बल्लेबाज और 5 नंबर के बल्लेबाज ने मैक्सिमम टाइम यहाँ स्कोर किया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ पर फोकस कीजिएगा, ठीक। अब मैं बात करूंगा सीधे वेन्यू मैचेस की। उससे पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपसे मैं अपना सहयोग चाहता हूँ, ठीक। वेन्यू मैचेस को क्लियर कराने से पहले क्लियर कर दूँ, आपको फोकस करना होगा स्कोर क्या बना है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, साथ में विकेट कितने गिरे हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर को फोकस करना होगा, और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में यहाँ बॉलर ने कितने विकेट लिए, पेसर ने और स्पिनर ने, सेम यही चीज़ सेकंड इनिंग में। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, और साथ में रिस्की पिक जो हमारी टीम में नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे भी कुछ मैचेज इस वर्ल्ड कप में अजीब हुए हैं, लेकिन जिन्होंने मेरा प्रेडिक्शन देखा होगा, लगभग पिछले वाले मैच में, ठीक है, मैंने सब कुछ क्लियर करा रखा था, ठीक है ना, तो बेहतरीन गया था वो भी मैच, ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं आपको सीधे वेन्यू मैच समझाता हूँ, ठीक दोस्तों। ये मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था, वर्ल्ड कप का, इसी वर्ल्ड कप का मैच है, 2-3 दिन पहले 18 अक्टूबर का मैच है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 288 रन बनाए, साथ में 6 विकेट भी गंवा दिए थे। जहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की तरफ से 2 नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया था, विल यंग 54 रन, नंबर 5 पर टॉम लेथम ने 68 और नंबर 6 पर ग्रांट फिलिप्स ने 71 रन का स्कोर किया था, ठीक है। वहीं बात करें अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की, तो फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर ने 4 विकेट लिए थे, तो स्पिनर ने 2 विकेट लिए थे। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कोई भी टीम, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम क्या कर सकते हैं, उसके 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के बल्लेबाज पर फोकस कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए, ठीक, अब मानो पाकिस्तान करती है तो उसके कौन से नंबर का बल्लेबाज है, ओपनर, आपको इसका मतलब ये नहीं है, आपको देखने होगा अगर फॉर्म अच्छी है ओपनरों की, तो आप दोनों ओपनर को पिक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो तब एक ओपनर को क्या कीजिएगा, ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के 2 नंबर के बल्लेबाज हैं, एक तो शफीक है और साथ में इमामुल हक, ओपनिंग में से, इन दोनों में से आप एक को पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4-5 पर आपको 4 पर रिजवान मिल जाते हैं, बेहतरीन, और नंबर 5 पर शौद शकील, जो कि बेहतरीन पिक हो सकते हैं इस मैच में, ठीक है, आप उनको पिक कर सकते हैं। वहीं अगर अफगानिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उनके ओपनर में से गुरबाज या आई जादरान है, ठीक है, इब्राहिम जादरान, तो उन दोनों में देखिएगा कि कौन अच्छा कर सकता है, क्योंकि उन दोनों प्लेयरों की उनके ओपनिंग में ये हो रहा है कि उनके दोनों प्लेयर कब स्कोर करते हैं ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो खास तौर पर गुरबाज वो किसी भी मैच में थोड़ा फायर कर देते हैं। उसके बाद अगर आप उनके 4-5 पर जाते हैं, तो 4 पर आपको मिल गया हजमतुल्लाह शाहिदी, वो भी एक अच्छे टच में है, और नंबर 5 पर अजमतुल्लाह उमर जई को तो आप पिक कर भी सकते हैं, ठीक है, ठीक, ये चीज़ें क्लियर होगी। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में की बात करें, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम उसके स्पिन और पेस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनिंग में देखिए आप, अफगानिस्तान महज 139 रन बनाए और 10 विकेट उसके ऑल आउट हो गए, ठीक है, पूरी टीम ऑल आउट होगी थी 139 रन में। यानी कि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, देखिए उनके 3 नंबर के बल्लेबाज और 5 नंबर के बल्लेबाज पर फोकस करके चल सकते हैं, जैसे, ठीक, आपको क्लियर, वो आप प्लेइंग 11 देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगी कि हाँ भाई हमको इस प्लेयर को पिक करना है, चाहे पाकिस्तान का प्लेयर हो। उस कंडीशन में आप चाहें तो पाकिस्तान के ओपनिंग प्लेयर में से एक को पिक करके या दोनों को ड्रॉप करके सीधे रिजवान और बाबर आजम को पिक कर सकते हैं। बाबर आजम की एक विशेषता ये है, ये छोटी टीमों के साथ
बहुत अच्छा रन स्कोर करते हैं, ठीक है। ये मैंने उनके कई मैचेस में मैंने एनालाइज किया है, या कई मैचेस मैंने देखे हैं, प्रिडिक्शन किया है, मैंने यही देखा है कि बाबर आजम बहुत लंबा स्कोर करते हैं छोटी टीमों के साथ, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग करेगी उसके पेसर और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हमारे लिए बात आती है किसकी, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैच देखने से हमको क्या पता चलता है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम चाहें तो उनके बल्लेबाजों में से 4-5 नंबर के बल्लेबाजों में से क्या कर सकते हैं, उनको वाइस कैप्टन या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, पेसर बॉलर और स्पिनर को भी, ठीक है। हम ऑलराउंडर्स को भी यहाँ पर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, या किसी पेसर बॉलर को हम वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम पहले बात करेंगे बैटिंग की, बैटिंग में जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो अगर हम उसमें वहाँ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ढूंढें, तो हमारे लिए ओपनिंग पेयर पर अगर पाकिस्तान की तरफ से सेफ पिक रहेंगे कौन, रिजवान, ठीक है। नंबर 5 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो रिजवान एक सेफ कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी पिक हो सकते हैं। अगर थोड़ी रिस्क लेना चाहेंगे, ठीक है ना, तो ओपनिंग प्लेयर में से या तो आप अब्दुल्ला शफीक के साथ भी जा सकते हैं, या इमामुल हक के साथ भी, ये बेहद रिस्की पिक रहेंगे, ठीक है ना, कैप्टनसी की, ठीक। उसके बाद एक थोड़ा सा रिस्क अगर आप कहें तो इफ्तिकार अहमद, कारण नंबर 5-6 पर वो बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है। और दूसरा वो पिछले मैच में उन्होंने 7 से 8 ओवर गेंदबाजी भी करवाई थी, तो अगर वो कर दें तो सेकेंड इनिंग में यहाँ स्पिनर विकेट ले रहा है, अगर 2 विकेट और साथ में 50-60 रन बना दें तो एक बेहतरीन वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मैच हमारे दिमाग के अनुसार नहीं होते हैं, ठीक है, वो कुछ डिफरेंट ही होते हैं, तो डिफरेंट के लिए फिर कुछ डिफरेंट ही सोचना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया। अगर बात करूँ अगर मैं अफगानिस्तान की टीम से वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी की, तो वहाँ मेरे लिए एक चॉइस रहेंगे कौन, अजमतुल्लाह ओमरजई, ठीक है। दूसरा राशिद खान, ठीक है। तो ये 2 प्लेयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का, ठीक है। फिलहाल 2 ही नाम तो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत, ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले वेन्यू मैचेस की। दूसरे वाले वेन्यू मैचेस, क्योंकि दोनों मैचेस जो है अलग अलग हुए हैं, ठीक है, तो आपको देखना दोनों मैचेस हैं, और टीम भी आप उसी आधार पर बनाएंगे, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए टॉस पर विशेष ध्यान देना, और रिकॉर्ड तो आपको ध्यान देना ही है, ठीक है। ये मुकाबला खेला गया था बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की भी, तो बांग्लादेश ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी की, 245 पर 9 विकेट गंवा दिए थे। और देखिए फर्स्ट इनिंग में उस मैच में क्या हुआ था, नंबर 5 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा था शाकिबुल हसन 40, नंबर 6 पर मुस्तफिकुर रहीम 66, और नंबर 8 पर मोहम्मदुल्लाह ने 41 रन का स्कोर किया था। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा इस मैच में पेसर ने 7 तो स्पिन को 2 विकेट मिले थे। यानी कि अगर इस मैच के आधार पर बनाएंगे, अगर चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, हम उसके टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है, अगर आप रिस्क लेंगे तो, ठीक है। अगर सेफ जाना चाहेंगे तो आप फिर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दाएं बाएं कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट ही जाना चाहेंगे तो आप टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर देना चाहिए, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, उन पर आप फोकस करना, फिर रिजवान पर फोकस कर सकते हैं, और शौद शकील पर, और साथ में यहाँ फिर मोहम्मद नवाज़ का भी नंबर आएगा, ठीक है ना, तो आप नवाज़ पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की टीम बनाना, अगर पाकिस्तान बल्लेबाजी करे, ठीक है। अगर रिजवान बाबर आजम को मौका देना चाहेंगे तो मे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की टीम, अगर ये अफगानिस्तान अगर फर्स्ट इनिंग में मैच में बल्लेबाजी करने लग जाए, तो आप टॉप ऑर्डर ड्रॉप करके फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रहमत शाह के साथ, या रहमत शाह प्लस अजमतुल्लाह ओमरजई, उसके बाद नबी को भी आप पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेसर को आप, पेसर और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं, ठीक। पाकिस्तान की तरफ से फिर शाहीन अफरीदी एक वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की हारिस रऊफ, ठीक है। तो ये प्लेयर क्या हो सकते हैं हमारे लिए, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकते हैं फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। अगर अफगानिस्तान की तरफ से जाएंगे तो वहाँ के जो पेसर बॉलर है उनका फॉर्म बड़ा टफ हो रहा है, वो अच्छे विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उनका नाम सेलेक्ट करने में डर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि ये चल सकते हैं तो अजमतुल्लाह ओमरजई एक मेरे लिए शानदार पिक हो सकते हैं, ठीक है, और मैं शायद और किसी और का नाम लूँ, ठीक। और सेकेंड इनिंग में देखिए बैटिंग में जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की तो उनकी तरफ से नंबर 1 का बल्लेबाज डेवन कॉनवे 45, नंबर 3 पर केन विलियमसन 78, और नंबर 4 पर डैरी मिचेल ने 89 रन का स्कोर किया था। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में पेसर और स्पिनर को एक विकेट मिला था, ठीक है। तो अगर हमको सेकेंड इनिंग में जो भी टीम क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, हम उसके टॉप ऑर्डर पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, ठीक है। आप प्लेइंग 11 देख लीजिएगा, उसके आधार पर आप फॉर्म देख लीजिएगा,
आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके एक पेसर प्लस एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप अपना भी एक्सपीरियंस झोंकेगा मैच में, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी हर चीज़ को मैं क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना कि कई चीज़ें मेरे दिमाग में भी जो हो जाती हैं वो थोड़ी सी साइड हो जाती हैं, ठीक। क्योंकि बोलते वक्त दिमाग में पहले में कुछ और मैं कोई लिख के बोलता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट पूरा एनालाइज अपने उसमें करता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि लिखने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक। ये चीज़ें क्लियर होगी, कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप वगैरह वगैरह जो भी टीम है, ठीक है। और थोड़ी सी आप डिफरेंट भी टीम बना के चलिएगा। अगर मैं इन दोनों मैचों की का कंपैरिजन करूं, देखिए दोस्तों, अगर मैं कंपैरिजन करूं इन दोनों मैचेस का, तो आप यहाँ फोकस कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट वेन्यू मैच में देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, फर्स्ट इनिंग में 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का बल्लेबाज यहाँ स्कोर कर रहा है, ठीक है। वही सेकंड वेन्यू मैच में भी 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर का बल्लेबाज क्या कर रहा है, स्कोर कर रहा है। यानी कि फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए चाहे कुछ हो जाए, 4 से लेकर 6 नंबर का बल्लेबाज हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में, चाहे कोई भी टीम हो, उनके 2 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। इस बात पर आप फोकस करना, ठीक है। इसी साल के मैचेज हैं, ऐसा ही हुआ है, 5-6 यहाँ भी है, 5-6 यहाँ भी है, तो आप फोकस करना उन पर, और उन्हीं को आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ये एक बेहद डिफरेंट टीम है, ठीक है ना। डिफरेंट टीम का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया जाता है, वो भी बता रहा हूँ आपको, बेहद डिफरेंट, ठीक है। ये टीम या तो आपको ले डूबेगी या आपको सीधे ग्रैंड लीग विन करवा देगी, ठीक है ना। 2 चीज़ें होंगी, इसमें एंट्री भी वापस आने का कोई चांस नहीं होता। और आपको जिस दिन चल गई तो आपको ग्रैंड लीग भी यही टीम जितवाएगी, दूसरी कोई टीम आपको ग्रैंड लीग विन नहीं करवा सकती है, ठीक है। आप फोकस करना इन पर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इनिंग से, ठीक। और वहीं सेकेंड इनिंग में देखिए कॉमन क्या है, 3 नंबर 5 नंबर, यहाँ 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। तो यानी कि हमारे लिए सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके हम 3 नंबर 5 नंबर पर फोकस करके चल सकते हैं। 3 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर या 4 नंबर, इस पर फोकस कर सकते हैं बल्लेबाज का फॉर्म देखकर, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करके चलिएगा, ठीक है। और आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, इनको पिक करना और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का रोल भी यही देना। और आप ऑलराउंडर पर विशेष फोकस करना, क्योंकि जहाँ 6 और 7 नंबर का प्लेयर चल रहा है, यानी कि वहाँ जो ऑलराउंडर है उनका रोल बेहद अहम हो जाता है। मैंने मार्को जैनसन का नाम लिया था, मैंने कहा था नहीं कैप्टन बनाना आप मार्को जैनसन को। और कोएट जे एक ऐसा बॉलर है जो 3 से 4 विकेट लेने की क्षमता है, विकेट लिए या नहीं लिए, आपको सारा प्रिडिक्शन में इस मैच में वो नहीं बता सकता। आप मेरे प्रिडिक्शन को जाकर देख लेना, जो देखते हैं उन्हें मालूम होगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम बॉलिंग सेक्शन में। देखिए आप बॉलिंग सेक्शन में क्या कॉमन है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में हमारे लिए कॉमन चीज़ क्या है, पेसर 4 स्पिनर 2, पेसर 7 स्पिनर 2, यानी कि ठीक ये हो गया। पेसर 6 स्पिनर 4, पेसर 1 स्पिन 1, यानी कि कहीं ना कहीं पेसर 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 बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑलराउंडर हमारे लिए विशेष रहेंगे, बशर्ते इस वाले मैच में स्पिनर ने उतना विकेट नहीं लिया, लेकिन इस वाले में लिया है। तो आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हट के बनाना, ठीक है ना, पूरी डिफरेंट बनाना। और डिफरेंट इतना डिफरेंट मत बनाना टीम की रिजल्ट ही डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी डिफरेंट नहीं बनाना है, डिफरेंट हमको बनानी है टीम, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर मैं इतनी डिफरेंट बना रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि मैं इतनी हटके टीम इस कारण से बना रहा हूँ, ठीक है। फिर चल गई तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं, ठीक। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम सीधे प्लेइंग 11 की। उससे पहले दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, नंबर 1 पर मिलेंगे रहमतुल्लाह गुरबाज, राइट हैंड बल्लेबाज। अब प्रदर्शन देखिए 11, 80, 21, 47 और 4, यानी कि किस मैच में फायर कर दें कोई आइडिया नहीं है। हाँ, अगर आप इनको पिक करेंगे तो फर्स्ट इनिंग में भी, और फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा स्कोर कर रहे हैं। एक वेन्यू मैच फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज ने स्कोर किया टॉप ऑर्डर के, तो एक वेन्यू मैच में सेकंड इनिंग के में भी बल्लेबाज ने स्कोर किया है। तो आप एक टीम पर ड्रॉप और एक टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज को खेलने में दिक्कत होती है, तो हारिस रऊफ और हसन अली, ये 2 बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पेसर को थोड़ा सा मदद मिल रही है। तो जिस बॉलर का नाम जितनी बार आ रहा है आप उस बॉलर पर फोकस करके चलिएगा। यहाँ आपको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट शाहीन अफरीदी का नाम नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ये बात बता दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको इब्राहिम जादरान, राइट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन 14, 28, 22, 22 और 7, ठीक है। इन्होंने अब तक कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, और ऐसे ही प्लेयर किसी एक मैच में अचानक प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। तो एक टीम में आप इन पर भी फोकस करके चलिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो हारिस रऊफ, हसन अली और उस्मा मीर इनको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन, रहमत शाह, ठीक है।
36, 3, 16, 18 और 45। ठीक है, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ और हसन अली जो है राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। रहमत शाह को जो है परेशान कर सकते हैं। और किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को नहीं, वो आप सीधे वेन्यू मैच पर क्या कर सकते हैं, फोकस करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, हजमतुल्लाह शाहिदी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। प्रदर्शन देखिए 8, 24, 80, 18 और 59, यानी कि किसी न किसी मैच में ये फायर कर सकते हैं। नंबर 4, नंबर 5 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो आप इन पर फोकस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने रिस्की वाइस कैप्टनसी में इनका नाम सजेस्ट किया है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो हारिस रऊफ और हसन अली इनको इस मैच में भी परेशान कर सकते हैं। लेकिन नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी करने आते हैं, तो उस समय स्पिन जो होते हैं वो वही अटैक पर होते हैं, तो मे भी हजमतुल्लाह शाहिदी थोड़ा स्कोर कर जाएं। ठीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे अजमतुल्लाह उमर, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। ठीक है, पिछले मैच में 27 रन 2 विकेट, उससे पहले 19 रन 0 विकेट, 62 रन 0 विकेट और 22 रन 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, आप इनको टीम में पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। हारिस रऊफ, हसन अली, साथ में मोहम्मद नवाज इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे इकराम अली अकील, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन 19, 58, 4, 9, 19। ठीक है, किसी एक टीम में आप इनको भी पिक करके चल सकते हैं, या इनको, या इसके बाद मोहम्मद नबी है, उनको भी आप पिक करके चल सकते हैं। लेकिन मोहम्मद नबी ने इस साल कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन इकराम जो अखिल है ये थोड़ा सा टच में नज़र आ रहे हैं थोड़ा। ठीक है, चलेंगे या नहीं चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो हारिस रऊफ और हसन अली इनको परेशान कर सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 7 पर हमको मिलेंगे मोहम्मद नबी। ठीक है, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। ठीक है, इनको मैंने बता रखा है कि जहाँ 6, 7, 8 नंबर का प्लेयर प्रदर्शन कर रहा है जिस वाले वेन्यू मैच में, तब आप उस कंडीशन में इनको अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। ठीक है ना। प्रदर्शन देखिए 7 रन 0 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 19 रन 6 रन 0 विकेट। इस समय ये कोई खास फॉर्म में है नहीं, लेकिन तब भी आप इनको उस वाले वेन्यू मैच के आधार पर क्या कर सकते हैं, पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 7 पर मिलेंगे राशिद खान। प्रदर्शन देखिए 8 रन 1 विकेट, 23 रन 3 विकेट, 16 रन 2 विकेट, 9 रन 0 विकेट और 27 रन 2 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी ये थोड़ा सा प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे पिच है, पिच में स्पिन को भी मदद है, तो राशिद खान एक बेहतरीन पिक और वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं वेन्यू मैच के आधार पर। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे नंबर 9 पर हमको मिलेंगे कौन, मुजीबुर रहमान। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। ठीक है, किसी मैच में एक या 2 विकेट ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद 0-1, 0-1 पर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इनको टीम में पिक भी कर सकते हैं और इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। स्पिन ने उतने विकेट लिए नहीं है। ठीक है ना, आपको लगेगा कि हमारी टीम में सूटेबल है तो पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर निकलेंगे कौन, नवीदुल हक। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। लेकिन यहाँ पर इस पिच पर क्या है, थोड़ा पेस को मदद है, तो नवीद या फजल हक फारूकी में, इन दोनों में से आप एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, नवीद तो कम से कम 1-2 विकेट ले रहे हैं, लेकिन फजल हक फारूकी का रिकॉर्ड देखें तो 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0-1, 0-1, 0-1 पर ही इनकी गाड़ी चल रही है। ठीक है, यानी कि उतनी बेहतरीन फॉर्म में है नहीं। नवीद पर हम थोड़ा सा दाव खेल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि फरीद मलिक इस मैच में खेलें, या कुछ भी हो सकता है, मे बी नॉट, लेकिन जो भी है आप फजल हक फारूकी को भी रोटेट के हिसाब से आप इन दोनों प्लेयरों का टीम में क्या करना, सिलेक्शन करना। किसी मैच में जहाँ पर सेकंड वाले वेन्यू में मैच में आपने देखा होगा पेसर ने 7 विकेट लिए हैं, तो तब उस कंडीशन में आप इन दोनों बॉलरों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर भी भरोसा करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान कब क्रैश कर जाए कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, अब्दुल्ला शफीक। राइट हैंड बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाज है। ठीक है, 64, 20, 113 और 52। तभी मैंने कहा कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक, अब एक मैच में आप इन दोनों ओपनर को मौका देकर देख लीजिएगा। ठीक है, और एक मैच में दूसरा वाला वेन्यू मैच है, उसमें मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो दोनों ओपनर को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन के आधार पर मुझे बताना है। ठीक है, या संभावनाएं क्या हैं। ठीक है ना, मैच कैसा भी हो सकता है दोस्तों, उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी होती हैं। आप अपने दिमाग से सोचिए कि हाँ ये पिच अगर ऐसी है तो इसमें ऐसी संभावना है कि मैच ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टीम बनाना ईजी हो जाएगा, डिफरेंट टीम बना सकते हैं आप। ठीक है,
उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे इमामुल हक। प्रदर्शन देखिए इनका 70, 36, 12, 15 और 9, ठीक है। एक ठीक ठाक टच में तो ये बल्लेबाज नज़र आ रहा है और बल्लेबाज है ज़बरदस्त, लेकिन ठीक है, बशर्ते इन्होंने स्कोर उतने हाइस्ट नहीं किए हैं, लेकिन बल्लेबाज ज़बरदस्त है इमामुल हक भी, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज को खेलने में दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे नवीदुल हक और अजमतुल्लाह उमरजी। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कोई है नहीं अफगानिस्तानी, तो आपको मिलेंगे लेग ब्रेक कौन, राशिद खान, ठीक है, जो कि इमामुल हक को परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 पर बाबर आजम मिलेंगे। छोटी टीमों के साथ बहुत हाई स्कोर बनाते हैं बाबर आजम, मैंने देखा है। इस मैच में क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 18, 50, 10, 5, 29, ठीक है। प्रदर्शन इनका फॉर्म कोई खास है नहीं, ठीक है। बाबर आजम को लेग स्पिनर से दिक्कत होती है और राइट आर्म मीडियम फास्ट से, तो लेग स्पिनर तो मिलेंगे सीधे राशिद खान और राइट आर्म मीडियम फास्ट हक और उमर जई, ठीक है। आप इनको वेन्यू मैच के आधार पर ही आप प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा दोस्तों, ठीक। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, मोहम्मद रिजवान का प्रदर्शन देखिए 46, 48, 131 और 86, बेहतरीन है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की इनके मस्ट चॉइस रहते हैं हमेशा भी, और इनको आप 10 मैचों में चुनेंगे ना, तो आपको 9 मैचों में तो कम से कम या 8 मैचों में आपको स्कोर करके देंगे। इसलिए मैं इस प्लेयर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दूं या ना दूं वो बात की बात रहती है, टीम में पिक मैं ज़रूर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों प्लेयर है, किसी मैच में उनका भी प्रदर्शन खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन पिच के अकॉर्डिंग जब मेरे को इनको कैप्टनसी देनी होती है तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करें, मैं निश्चित तौर पर इस मैच में तो एक मैच में इनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी जरूर दूंगा, ठीक है। इनको लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है और राइट आर्म मीडियम फास्ट से इनको तकलीफ है थोड़ी बहुत, ठीक है। पिच के अकॉर्डिंग ही प्लेयर को दिक्कत होती है, तो लेग ब्रेक मिलेंगे राशिद खान, नवीदुल हक और अजमतुल्लाह उमरजी भी इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे सौद शकील, ठीक है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन है 30, 6, 31, 68 और 9, ठीक है। ये अब तक का इनका प्रदर्शन है। मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पर खेलते हैं। नंबर 4 का प्लेयर यहाँ क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है किसी एक मैच में, क्योंकि जहाँ आपको लगेगा फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग में, तो किसी एक मैच में जहाँ पर वो नहीं चल रहे हैं तो वहाँ आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। बाबर आजम को पिक भी कर सकते हैं, ठीक। बाबर आजम का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, छोटी टीमों के साथ मैंने मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा है, ठीक है। हो सकता है इस मैच में फायर कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन मैक्सिमम मैच में छोटी टीम के साथ बहुत ज़बरदस्त स्कोर बनाते हैं। सौद शकील एक बेहतरीन पिक बनेंगे इस मैच में, ठीक है ना। तो डिफरेंट चॉइस में पाकिस्तान के प्लेयरों का कोई भरोसा नहीं है, ठीक। नंबर 4, नंबर 5 पर भी बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो उस कंडीशन में रिजवान और सौद शकील भी हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज से इनको दिक्कत होती है, तो नवीदुल हक और कौन, अजमतुल्लाह उमरजी, इनको क्या मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट और राशिद खान मिलेंगे इनको लेग स्पिन। नंबर 6 पर हमको मिलेंगे इफ्तिकार अहमद, ठीक है। इस मैच में एक बेहतरीन प्लेयर का रोल प्ले करेंगे ये इफ्तिकार अहमद। राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराते हैं। पिछले मैच में 26 रन 0 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 9 रन 1 विकेट, पिछले 3-4 मैचेस में ये इनका प्रदर्शन है। ये इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट को खेलने में दिक्कत होती है इफ्तिकार अहमद को, तो इनको राशिद खान और नवीदुल हक और अजमतुल्लाह उमरजी ये इफ्तिकार अहमद को क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, खासतौर पर कौन, राशिद खान। नंबर 7 पर हमको मिलेंगे कौन, मोहम्मद नवाज़, ठीक। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी करते हैं, ठीक है। पिछले मैच में 14 रन 0 विकेट, उससे पहले 4 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 39 रन 1 विकेट, ठीक है। इस समय ये कोई बेहतरीन फॉर्म में है नहीं, ठीक, लेकिन पिच में स्पिन को मदद मिल रही है, तो उस कंडीशन में ये हमारे लिए क्या रहेंगे, बेहतरीन पिक रहेंगे। और जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ पर इनको पिक नहीं करना चाहिए तो आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। राशिद खान, नवीदुल हक और अजमतुल्लाह उमरजी मोहम्मद नवाज़ के लिए क्या बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। उस्मा मीर, ठीक है। उस्मा मीर का प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक। इनका वेन्यू मैच के आधार पर ही आप इनका टीम में पिक करना, ठीक है। क्योंकि मैंने वेन्यू मैच में सारा कुछ क्लियर करवा रखा है, ठीक है। जहां आपको लगेगा कि हाँ भाई फर्स्ट इनिंग में स्पिन को मदद मिल लिया और उस्मा मीर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करा रहे हैं तो उस्मा मीर को पिक कीजिएगा। और अगर आपको लगेगा कि भाई यहाँ सेकेंड इनिंग में जो है स्पिन विकेट नहीं ले रहा है तो हम नवाज़ के साथ जा सकते हैं, उस्मा मीर को नहीं लेते हैं तो आप उनको ड्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगे शाहीन अफरीदी। प्रदर्शन देखिए पिछले मैच में 5, उससे पहले 2, 1, 1 और 2 विकेट। तो शाहीन अफरीदी जो है पेसर को सेकंड वाली वेन्यू मैच में मैंने आपको क्लियर करा रखा है, यहाँ पेसर फर्स्ट इनिंग में पेस विकेट ले रहा है, तो तब शाहीन अफरीदी को आप एक
क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का भी दे सकते हैं। नंबर 10 पर हमको मिलेंगे कौन, हारिस रऊफ, प्रदर्शन 3 विकेट 0 विकेट 2 3 0, यानी कि 2 या 3 विकेट ये हमेशा लगभग लेते हैं। तो हारिस रऊफ भी हमारे वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की चॉइस रह सकते हैं। ठीक, नंबर 11 पर मिलेंगे हसन अली, प्रदर्शन 0 1 4 2 2। ठीक है, टीम में पिक तो आपको हसन अली को भी करना ही होगा। ठीक है, किसी मैच में एक आध मैचेस तो खराब होते ही हैं दोस्तों, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो आप प्लेयर का सिलेक्शन रोटेट के हिसाब से करना। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को एक बार एक टीम में लेना, एक बार शाहीन अफरीदी प्लस हसन अली, एक बार हारिस रऊफ और हसन अली के साथ जाना। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे लिए प्लेयर जो भी हैं, मैंने आपको एक एक चीज़ लगभग मैसेज में क्या करवा दी है, क्लियर करवा दिया है कि भाई यहाँ हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट कौन रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस कंडीशन में रहेंगे। ये थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस भी क्या करना होगा, झोंकना होगा टीम में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हो जाती हैं थोड़ा सा ध्यान देने योग्य हो जाती हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आपको मेरा प्रणाम।